नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्ञायानं नमो योई सर्वसांगनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समारिते। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेड़ाला है और ये जैन दर्शन का गागर में सागर जैसा ग्रंथ है। छेड़ाला एक ऐसा ग्रंथ है ये कि इसे जैन दर्शन में एक बहुत विशेष स्थान प्राप्त है जैन समाज में, और सभी कक्षाओं में छेड़ाला का अध्ययन कराया जाता है। यह सर्वमान्य है और ऐसा शायद ही कोई जैन हो कि जो छेड़ाला से परिचित ना हो। इस छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी साहब ने 6 ढाल लिखी हैं, यानी 6 अधिकार लिखे हैं, 6 प्रकरण लिखे हैं, जिनको 6 ढाल कहते हैं। ढाल में आ गया ना, तो इसलिए इसका नाम 6 ढाला पड़ा। अब इसमें क्रम क्रम से एक एक ढाल के आधार से अपनी चर्चा चलेगी। पहली ढाल में पंडित जी ने 4 गति के दुखों का वर्णन किया। दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण का कारण बताया। तीसरी ढाल में आत्मा का हित कैसे होता है और सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो उसकी चर्चा की है, यानी सम्यक दर्शन की चर्चा इसमें आई है। और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसकी चर्चा, महिमा, ये सब आया है इसमें। और सम्यक चारित्र की भी चर्चा इसमें ली है उन्होंने, है ना। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन किया है और छठवीं ढाल में महाव्रत का स्वरूप बताते हुए, मुनीश्वरों का स्वरूप बताते हुए, और फिर उन्होंने मोक्ष दशा का वर्णन किया है। यानी इस प्रकार से एक 6 ढालों के अंतर्गत मुख्य रूप से लगभग सभी जो भी प्रयोजनभूत विषय हैं वे सभी इसमें आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो एक प्रकार से यदि छेड़ाला का अभ्यास कर लिया जाए तो यह माना जाता है कि बहुत कुछ जैन दर्शन का ज्ञान हो गया। अपन यहाँ पर इसका मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। पंडित जी ने इसके मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। ये बताया है कि वीतराग विज्ञानता तीनों लोकों में सारभूत है। सारभूत कहते हैं जो उसका मक्खन होता है, सार होता है, उत्तम वस्तु, उत्तम पदार्थ, महत्वपूर्ण, प्रयोजनभूत, चाहे जैसे भी कहें, सार सार ग्रहण करे, असार दे छोड़। तो सार और असार के बारे में ये जगत के सभी जीव प्राय परिचित हैं, है ना। सार माने निचोड़। तो 3 लोक में यदि हम तीनों लोकों को मंथन करें
उसे ढूंढे उसमें, तो उसमें यदि कोई परम पदार्थ है, सारभूत बात है, महत्वपूर्ण बात है, उत्तम वस्तु है, तो वह वीतराग विज्ञानता है। अभी अपन उस पर चर्चा करेंगे कि वीतराग विज्ञानता ही उत्तम वस्तु क्यों है। ख्याल में आया ना? ये है मंगलाचरण। मंगल आचरण यानी कोई भी विशेष कार्य करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, यानी उसके मंगल के लिए भावना भाई जाती है कि हमारा यह कार्य निर्विघ्न होवे। तो उसके लिए अपन कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए भी मंगलाचरण करते हैं, है ना? जैसे मंदिर जी का निर्माण होता है तो उसका शिलान्यास होता है, तो ऐसे ही ग्रंथ के प्रारंभ में उसका शिलान्यास, उसका उसके मंगल की कामना, ये मंगलाचरण से होती है। तो इस मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी साहब ने यानी किसी का नाम लेकर के, है ना, ये प्रार्थना नहीं की कि मेरा ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को इसमें नमस्कार नहीं किया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन में, जैन धर्म में व्यक्तित्व को नहीं पकड़ा गया है, गुणों की पूजा की है। यहाँ पर व्यक्तित्व, व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर व्यक्तित्व की प्रधानता है, यानी गुणों की प्रधानता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बस ये विशेषता होना चाहिए कि जिसने राग द्वेष और काम आदि भावों को जीता, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, उनके ज्ञान से कुछ जानने में बाकी नहीं रह गया, सर्वज्ञता को प्राप्त कर ली। और राग द्वेष को जीता माने वीतरागता को प्राप्त कर लिया, और सब जगत के जीवों के लिए हित का उपदेश दिया, हितोपदेशी है। अब उन्हें चाहे बुद्ध कहो, वीर कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा कहो, आप किसी भी नाम से संबोधन करो, हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं है। बस उसमें ये तीन विशेषताएं होना चाहिए। ये कौन कौन सी? वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो, हितोपदेशिता हो, तो हम उसको नमस्कार करते हैं। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। यानी उनके प्रति हम पूरे भक्ति भाव से उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, भक्ति से उनके चरणों में लीन होते हैं, माने पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वे हमारे आदर्श हैं। अब इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। कोई भी जीव, कोई भी जीव, कोई भी आत्मा, इसमें कोई भी इस बारे में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है कि अमुक जाति का, अमुक कुल का, अमुक ऐसा, अमुक देश का, अमुक प्रांत का, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी जीव हो। अब वो बात अलग है कि वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता को प्राप्त करने की योग्यता प्राय हर प्राणी में नहीं होती है, जीव में नहीं होती, तो है ना, माने
वो उसकी जो पर्यायगत योग का पुरुषार्थ है, लेकिन शक्ति प्रत्येक जीव में है। समझ में आया ना? अब उस शक्ति को कौन व्यक्त कर पाता है, ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। योग्यता तो हर व्यक्ति में है ना। भारत का प्रधानमंत्री बनने की, राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है, जो शक्ति है, पात्रता है, वो तो हर नागरिक के पास है। कोई भी नागरिक भारत का जिसे वोट देने का अधिकार है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके पास ये शक्ति है, क्षमता है, अधिकार है। लेकिन अब योग्यता पर निर्भर करता है ना कि वो उस पद को प्राप्त कर सके। ख्याल में? तो ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में इस बात की क्षमता है, इस बात की शक्ति है कि वो वीतरागता को प्रकट कर सकता है, सर्वज्ञता को प्रकट कर सकता है, हितोपदेशी हो सकता है। लेकिन अब पुरुषार्थ करे तो हो सकता है, और पुरुषार्थ नहीं करे तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि गुण बता दिए गए हैं। तो अब यहाँ मंगलाचरण में भी दौलत राम जी ने ये बात कही है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। जो वीतराग विज्ञानता है, इसमें वही बात आ गई। वीतरागता माने, वीतराग माने राग द्वेष रहित, और विज्ञानता माने केवल ज्ञान, सर्वज्ञता। तो जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशिता है, एक भाव, एक गुण, बस ये तीन लोक में सारभूत है। जिसने वीतरागता, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया, उसने तीन लोक में सब कुछ सर्वोपरि पदार्थ प्राप्त कर लिया, वस्तु को प्राप्त कर लिया, सुख को प्राप्त कर लिया। वीतराग विज्ञानता से बढ़कर ये तीनों लोकों में कोई भी सुख नहीं है। अब देखो, जैसे उर्द लोक है, स्वर्ग है, 16 स्वर्ग हैं, ख्याल में आया? तो उन 16 स्वर्गों में भी वो सुख नहीं है, उसके ऊपर अनुदिश है, सर्वार सिद्धि। इनमें जो एक भवतारी जीव रहते हैं, ख्याल में आ गया ना? हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वीतराग विज्ञानता है वो उनके लिए भी पूज्य है, वो भी उसके लिए ललायित है। तो तीनों लोकों में ये जो प्राप्त करने योग्य, जैसे मंथन करें मक्खन को, उसको दही को भिगोएं तो उसमें से क्या निकल के आता है? मक्खन। उसे तपाएं तो क्या निकल के आता है? घृत। तो उसका सार क्या है कि घी घृत है ना? तो ऐसे ही तीन लोकों में यदि सर्व सुखों का मंथन किया जाए तो सब असार है, पर यदि कोई सार है तो वो वीतराग विज्ञानता है। अब वो क्यों है उसकी चर्चा भी करेंगे। शिव स्वरूप शिवकार, यह शिव माने आनंद, सुख, यह आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और शिवकार उस सत्य सुख को, आनंद को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। उसे मैं त्रियोग माने तीनों योगों से सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ऐसा दौलत राम जी साहब ने ये वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करके एक छेड़ाला ग्रंथ का प्रारंभ किया।
अब इसमें जो अपनी चर्चा अभी करना है महत्वपूर्ण बात, ये वीतराग विज्ञान का सारभूत क्यों है। कि देखो, वीतरागता यानी जिसके राग द्वेष नष्ट हो गए। अब हमें देखना है कि जितने भी ये जगत के मोही प्राणी हैं, चाहे स्वर्ग के देव हों और चाहे विद्याधर राजा हों, चाहे भूमि गोचरी राजा हों, चक्रवर्ती हों, एक सब जीव किसके वश में है? ये सब मोह राग द्वेष के वश में है। ये सब काम क्रोध आदि के वश में है। ये सारे दुनिया को विजय प्राप्त करने वाला, सारी दुनिया पर विजय हासिल करने वाला विश्व विजेता सिकंदर, तो जब भारत से जाता है उससे पहले तो कोई कहता है कि भाई यहाँ की नायाब चीज क्या है? तो बोले दिगंबर जैन साधु है। अब वो जो समझता नहीं था दिगंबर जैन साधु का स्वरूप क्या है, तो उसने सेवकों को भेज दिया कि सिकंदर याद करता है, आपको बुलाता है, अब ध्यान देना, इस लोक में दिगंबर साधु किसी की आज्ञा में नहीं रहते, वे आचार्यों की आज्ञा में रहते हैं। तो सर्वज्ञ परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उन पर कोई भी आज्ञा काम नहीं करती, उनको परवाह ही नहीं है ना। उनकी को धन उनके पास है नहीं, परिग्रह उनके पास है नहीं, एक देह मात्र परिग्रह है और देह का भी उन्हें कोई मोह है नहीं। देह छूटती है तो छूटे, पर वो अपना रत्नात्रय और मोक्ष मार्ग नहीं छोड़ेंगे। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। तो जो उनका रत्नात्रय न्याय मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, उससे वो नहीं विचलित होते, चाहे जो हो जाए। तो वो तो अपने ध्यान में मगन रहे, बार बार बुलाने पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। आखिर सिकंदर ही क्रोध में आकर के वहां आया, और जो भी उनका वार्तालाप हुई हो, सार बात कहने की ये है कि बाद में सिकंदर भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। क्या देखकर, वो मुझे बताना है। सिकंदर ने तलवार खींच ली तो वो फिर शांत बैठे निर्भय। देखो सिकंदर, तुम जिसे देख रहे हो वो मैं नहीं, और जो मैं हूं वो तुम्हें दिखता नहीं। ये तुम्हारी तलवार इस देह को का घात कर सकती है, लेकिन मेरे चैतन्य का घात नहीं कर सकती। मैंने इतनी निशंकता, इतनी निर्भयता, इतनी शांतता, इतनी समता, इतनी सहनशीलता वो उनके मुखमंडल पर देखकर आखिर सिकंदर परास्त हो गया। वो ये कहते हैं कि हे सिकंदर, जिस राग द्वेष कामादि के तू वशीभूत है, क्या कहा, मैंने उन्हें जीत लिया है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह,
जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। अब बोलो, जिसके पास सब कुछ है वो तो शहंशाह है, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्या कहा, एक कुछ चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, वे शहंशाहों के भी शहंशाह हैं। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि सिकंदर को वहां अपना कद बहुत बौना दिखाई दिया और उसे यह एहसास हो गया कि वास्तव में जैसा सुना था कि हिंदुस्तान का, भारत का नायाब चीज जो है वो दिगंबर मुनि होते हैं, वो बात मैंने अपनी आंख से प्रत्यक्ष देख ली। और कहते हैं कि सिकंदर जो है भारत से जब गए तो बहुत अनुग्रह विनय पूर्वक यहाँ से दिगंबर मुनि भी उनके साथ गए थे। ख्याल में आ गया ना। और वहाँ पर यूनान में उनसे बहुत प्रभावना भी हुई। खैर वो विषय यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि अब यहाँ पर देखें, अभी जो अपनी चर्चा चली थी समय सारजी में, जो आत्मा भाव्य रूप परिणमित होती है, यानी शुभाशुभ रागादि भाव रूप परिणमित होती है, तब यहाँ आकुलता होती है। तो इससे बात सिद्ध हो गई कि जितने भी रागादि भाव हैं, ये विकारी भाव हैं, ये सब आकुलता रूप है। और जब आत्मा से संपूर्ण मोह रागादि भाव, कौन, यानी जो कर्म है, जो कर्म के द्रव प्रत्यय है, इनका ही निर्जरा हो जाती है मोह भावों की। कसाय, ये क्रोध, द्रव्य क्रोध और उसके निमित्त से होने वाला भाव क्रोध, तो ये सब छह को प्राप्त हो गए। तो आप सोचो, जब किंचित समय का ये विकार का उपशम इतना आनंददायक है, क्या बोलूं। अभी जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बात चल रही थी ना कि जो आगम अनुमान आदि से वस्तु स्वरूप का निश्चय किया है, ऐसे स्वरूप में जब परिणाम मग्न होते हैं तो अपूर्व आनंद का वेदन होता है। तो अब वो अपूर्व आनंद का वेदन मालूम कहां से आता है? तो वो जो सुख है, सहज सुख है, वो आनंद स्वरूप तो ये आत्मा है ही। क्या यानी ध्यान से सुनना कि जो स्वयं ज्ञान रूप है, जो स्वयं श्रद्धा रूप है, जो स्वयं दर्शन रूप है, जो स्वयं संवेदन स्वरूप है, तो आनंद और कीमत तो उसकी है, इन गुणों की है। तो फिर ये सब होने पर भी इनके साथ जब भी क्रोधादि विकार का कसायलापन आ जाता है ना, तो वो जो निराकुलता, सहजता, शांतता, तो आत्म स्वभाव है, गुण है, उनका वेदन नहीं होता। एक खीर के बीच में एक कोई निमोली आ जाए तो कैसे स्वाद बदल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर निरंतर ही कषाय का स्वाद चल रहा है। अभी भी अब बैठे हैं तो अब ये सुनने सुनाने का विकल्प क्या है? ये भी कषाय है। कषाय कि हाँ ये राग है, सुनाने का भाव भी राग है और सुनने का भाव भी राग है। तो शुभ राग है तो कषाय ना। क्या कहा? यानी 13 प्रकार का राग
और 12 प्रकार का द्वेष, ये 25 कषाय में सब गर्वित हो जाता है। तो कौन सा समय ऐसा है कि जिस समय इन कषायों का कषायला स्वाद ना आत्मा को अनुभव में आ रहा? एक ही है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को। अब ये भी पढ़ा था ना कि ये भी स्थूल कथन की अपेक्षा से है कि निर्विकल्प आनंद का वेदन होता है। इन स्थूलता की अपेक्षा से नीचे के गुण स्थान में चौथे पांचवें में जो निर्विकल्पता है वो स्थूल कथन की अपेक्षा से। तो अब सोचो कि जब स्थूल कथन से इस निर्विकल्पता का स्वाद वेदन ऐसा अद्भुत होता है, सच में ऐसा अद्भुत होता है कि उस वेदन के बाद इस सर्वस्व लुट जाए तो किंचित खेद नहीं। उस समय, हर समय थोड़ी होता है, ये भी समय समय होती है बात। बोलो, अरे जिसके हाथ से एक दमड़ी नहीं छूटती हो, सुनना ध्यान से, और जब उस बेटे की बारात निकल रही होती है तो उसका पिता खुशी में, आनंद में सैकड़ों हजारों लाखों रुपए वार फेर करके बांट देता है। ये भी कोई क्षण होता है ना, क्या बोलते हैं, आपसे 1000 रुपए नहीं दान में लिखाए जाते हैं, लेकिन जब परिणामों की विशुद्धता बनी होती है तो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की बोलियां ले लेता है कि नहीं ले लेता है? ये कैसे छूट जाता है? तो ये भी हर समय के परिणाम एक से नहीं रहते ना, भाव एक से नहीं रहते कि नहीं रहते? तो ख्याल में आया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चैतन्य का अनुभवन का काल है, उस चैतन्य के वेदन और संवेदन के काल में तो कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन इससे तुरंत बाहर आते भी ये कसाय वहां रहते नहीं है। बात समझ रहे जरा? तो उसका कुछ काल इतना इफेक्ट रहता है कि बड़े से बड़ा कोई कर्म का उदय भी आ जाए तो भी वो प्रभावित नहीं करता तत्काल। समझ रहे हैं? तो ये उसका महात्म्य है, ये उस चैतन्य देव का महात्म्य है। आज समझे मैं क्या कहने जा रहा हूं? आपको अनुमान भी करा दिया है। ये उस बेटे की बारात का महात्म्य है कि जो 10 रुपए नहीं खर्च कर पाए वो लाखों खर्च कर रहा है। ये पंच कल्याण, रथ यात्रा, महोत्सव, ये उन सब का महात्म्य है कि ये हजारों लाखों करोड़ों रुपया अपन दान में लिखा देते हैं। महात्म्य है ना। तो ऐसे यहां भी महात्म्य है। छेदाए को भेदाए या ले जाए, कुछ भी हो, ये बात बिल्कुल पक्की है। मेरा तो कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको विश्वास ना हो तो आप वेदन करके देखो। इसमें नेकी और पूछ पूछ, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जब एक छद्मस्त जीव को, सुनना ध्यान से, एक छद्मस्त जीव को आत्म प्रतीति का इतना सुख होता है, स्वानुभव में इतना सुख होता है, जबकि अभी वहां पर बहुत विकार है, वो गौण है, उपशम है, पर जहां संपूर्ण मोह राग द्वेष का क्षय हो जाए तो परिणति कितनी निर्मल होगी। आप सोचें, चारों घातियां कर्म का क्षय हो गया, तो वो जो अरहंत दशा है, उस अरहंत दशा में जो वीतरागता, रागादि के अभाव रूप
जो वीतराग भाव निरंतर जिसका स्वाद आ रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, जिसका वेदन हो रहा है, और वह सर्वज्ञता, एक ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय, ख्याल में आ गया। ये प्रत्यक्ष जान पाना जिसमें है, लोकालोक का युगपत, दर्शन पूर्वक ज्ञान नहीं, युगपत, ख्याल में आया। एक ऐसा महात्म्य इस वीतराग विज्ञानता का है, और ये वीतराग विज्ञानता ही ये तीनों लोकों में सारभूत है। और कैसी है ये कि स्वयं में ये वीतराग विज्ञानता जो भाव है, जो परिणति है, ये स्वयं तो आनंद रूप है ही, लेकिन अविनाशी मोक्ष को भी प्राप्त कराने वाली है। यानी जिसको एक बार वीतराग विज्ञानता प्रकट हो गई, वो निश्चित ही कोई रोक नहीं सकता उसकी मुक्ति को, वो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होगा उसी भव में। ख्याल में आ गया ना। इतनी गारंटी तो सम्यक दर्शन ले लेता है कि जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो वो सम्यक दर्शन ये कहता है कि हे जीव, तू भले ही मुझे छोड़ देना, लेकिन मैं तुझे एक ना एक दिन मुक्ति में ले जाके छोड़ूंगा। ख्याल में आया। भले ही वो मिथ्यात्व में चला जाए, वापस फिर सम्यक को प्राप्त करके नियम से मोक्ष जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे वीतराग विज्ञानता को मन वचन काय की सावधानी पूर्वक नमस्कार किया गया है। अब मन वचन काय की सावधानी का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए कि मन में भी यही भाव है कि तीन लोक में यदि कोई सारभूत वस्तु है, भाव है, परिणाम है, पर्याय है, तो वो वीतराग विज्ञानता दशा है। समझ में आया? इन मन में है या नहीं, बोलो। वचन में ही कह रहे हैं, आई बात समझ में? नहीं, मन में तो स्वर्ग के उत्तम भोग, मन में तो चक्रवर्ती की संपदा, वे उत्तम लगते हैं। ये नहीं चलेगा, तुम्हारा नमस्कार स्वीकार नहीं होगा। क्या कहा? ये नमस्कार किसका स्वीकार होगा? जो मन से भी उसे उत्तम जाने, वचनों में भी उसे उत्तम जाने, और काय से भी वही समर्पित हो। तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि वास्तव में मेरे हृदय में कोई वीतराग विज्ञानता के प्रति समर्पण है, और तीन लोक में मेरे चित्त में और किसी भी पद, किसी भी कर्म का उदय संयोग, उसकी कोई कीमत नहीं। कीमत नहीं है माने ये मेरे लिए कीमत उस वीतराग विज्ञान, उसका स्थान कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये मेरे मन की बात है, खाली वाणी में नहीं कह रहा। तो इस प्रकार से मन वचन काय की एकता पूर्वक जो इस वीतराग विज्ञानता को नमन कर लेगा, उसे नियम से यह वीतराग विज्ञानता प्राप्त होगी। क्योंकि जिसके हृदय में ये वीतराग विज्ञानता के प्रति सारपना आ गया, उसे लग गया कि यही सच्चा सुख है, यही मोक्ष स्वरूप है, यही मुक्ति का कारण है, और ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। क्यों कि अल्पज्ञता ये मेरे ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ये सर्वज्ञता मेरे ज्ञान का स्वरूप है, केवल ज्ञान मेरे ज्ञान का स्वरूप है, और ये राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहा? ये तो कर्म के निमित्त से होने वाले निमित्तिक भाव है, उपाधिक भाव है, ये आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं है। ख्याल में आ गया?
ऐसा जिसके ख्याल में आया हो उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसे वीतराग विज्ञानता नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? इसलिए जिसने वास्तव में मन वचन काया की सावधानी पूर्वक एक वीतराग विज्ञानता का को मंगल में माना है और उसे उसके प्रति सारपना भाषा है और नमन किया है, वो निश्चित ही वीतराग विज्ञानता का पात्र समझना चाहिए। इस प्रकार से कवि और पंडित दौलत राम जी ने इस छैड़ाला में मंगलाचरण के बाद उन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना का उद्देश्य बताया कि मैं इस ग्रंथ की रचना क्यों कर रहा हूं। ख्याल में आया ना? अब पढ़ते हैं, देखो दूसरा छंद। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कह सीख गुरु करुणा धार। कि तीन लोकों में जितने भी अनंत जीव हैं, प्राणी हैं, आत्माएं हैं, वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जो दुख चाहता हो। सब दुखी हैं और दुख से छूटना चाहते हैं। ख्याल में आ गया? तो तीन लोक में जितने भी अनंत जीव हैं वे सब दुख से डरते हैं और सुख की इच्छा करते हैं। ताते माने इसलिए, दुखहारी माने दुख को नष्ट करने वाली, सुखकार, सुखकार माने जो सुख स्वरूप है और सुख को प्रदान करने वाली है। कहे सीख गुरु करुणादार, श्री गुरु करुणा करके, दया धारण करके उस उत्तम शिक्षा को देते हैं। माने अब यहाँ पर क्या है कि तीन लोक के जीव क्या चाहते हैं? कि तीन लोक के जीव सुख चाहते हैं और क्या नहीं चाहते है ना, कि दुख नहीं चाहते। अब बोलो कौन ऐसा है जो दुख चाहता? अगर यानी दुख से इतना पीड़ित है, दुख इसको इतना बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, यदि इसे दुख से बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो मरकर भी दुख मिटना चाहता है। और इसका प्रमाण है कि आत्मघात करके जो लोग मरते हैं वो क्यों मरते हैं? कि जब उनसे दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब वो किसी भी कारण से है, बाहर का निमित्त कोई भी है और भीतर की कसाय तो है ही मूल रूप से मोह राग द्वेष कसाय दुख का कारण है ना। तो बाह्य निमित्त तो अनेक हैं, उन पर तो आरोप आता है। जीव तो अपनी अज्ञानता से दुखी है, अपने मोह से दुखी है, अपने राग आसक्ति से दुखी है, और कोई कारण नहीं है दुखी होने। और इसे कोई दुखी नहीं करता बाहर में, ये स्वयं अपने से कारण दुखी होता है। ख्याल में आ गया ना? तो जब वो कसाय इतनी जकड़ लेती है इसे, है ना, तो उसके बस हो जाती है चेतना, तब इसे कुछ नहीं सोचता। तो नशा इतना चढ़ जाता है इसे, रास्ता नहीं मिलता। तो फिर ये वो दुख आकुलता बर्दाश्त नहीं होती और मर करके भी दुख नहीं होता। इससे बात सिद्ध हो गई कि तीन लोक में जितने भी प्राणी हैं वे सब दुख नहीं चाहते, सुख चाहते। अब बोलो, अब इस ग्रंथ में उस दुख को मिटने वाली और सुख को देने वाली जो मंगलकारी शिक्षा है, सीख है, विद्या है, उपदेश है, ज्ञान है, आप कुछ भी नाम से कहो, वो यहां पर दी जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो छैड़ाला ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ की उपयोगिता बताई है एक प्रकार से। क्या है इसकी उपयोगिता?
जैसे कोई दवा होती है तो दवा की विशेषता बताई जाती है, उपयोगिता, इसके सेवन करने से क्या लाभ होता है। तो ऐसे छेड़ाला में जो शिक्षा दी जाएगी, जो उपदेश दिया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा, उसका लाभ क्या होगा? तो उसका लाभ ये होगा कि 3 लोक के जो जीव दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं, तो उस दुख को मिटने वाली सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, ये इसका ज्ञान, शिक्षा, उपदेश इसमें दिया जाएगा। ख्याल में आ गया ना? तो अब तीसरी ढाल, तीसरे छंद में देखो क्या कहते हैं। अब इसमें, अब एक दूसरे छंद में तो बता दिया कि इसका जीव क्या चाहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। अब तीसरे छंद में देखो क्या कहते हैं, है ना। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मतवादी। अब देखो, यानी इसमें योग्यता की बात की है कि ताही सुनो, हे जगत के जीवो, हे भव्य जीवो, तुम यदि जो चाहो अपनों कल्याण, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, कल्याण माने दुख का नाश और सुख की प्राप्ति, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो मन को स्थिर करके यह श्री गुरु की शिक्षा को सुनो। तो अब यह सुनने की बात की है, तो सुनना माने एक कान चाहिए इसके लिए। तो इसमें पात्रता की बात आ गई कि संगी पंचेंद्री जीव इसके पात्र हैं। तो किसके लिए लिख रहे हैं ये पंचेंद्रियों के लिए लिख रहे हैं। और ये शब्द व्यवहार किसमें है? मनुष्यों में। तिर्यंचों में तो शब्द व्यवहार है नहीं, तो अब मनुष्य लोगों के लिए लिखी गई है, मनुष्यों ने लिखी है, मनुष्यों के लिए लिखी है मुख्य रूप से। तो इसलिए सबको, जिसको भी अपना हित करना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जाति धर्म संप्रदाय कोई कंडीशन नहीं है। जो भी प्राणी अपना कल्याण करना चाहते हैं, दुख का अभाव करना चाहते हैं, वो सब, क्योंकि सबके दुखों का कारण, जैसे लोग में कहते हैं ना कि सारे रोगों की जड़ पेट की खराबी से है। यदि पाचन तंत्र सही हो जाएगा तो बीमारियां नहीं, ऐसा कहते हैं। उसकी रूट एक है, ब्रांचेज अलग है। ऐसे दुख अनेक हैं, लेकिन दुख की रूट, उसका जड़ वो एक है, उसकी चर्चा करेंगे। तो वो क्या है, उसका कारण क्या है कि ये जो दुख में जीव घूम रहा है, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मतवादी, कि मोह रूपी शराब को पीकर, महाशराब को पीकर, मदिरा नहीं, महामदिरा, तेज मदिरा। देखो, तेज मदिरा का मतलब क्या होता है? जैसे शराब की दुकान के बाहर कोई शराबी कीचड़ में पड़ा है और कुत्ता उसके मुंह पे पेशाब कर रहा है, बड़ी दुर्दशा हो रही है, उसमें कुछ नहीं और उसमें मजा ले रहा है, मस्त है। तो दूसरा व्यक्ति उससे कहता है नहीं, इससे भी तेज वाली मुझे दे।
माने बिल्कुल बेसुध, इतना नशा हो उसके, स्ट्रॉन्ग। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे उन्हें छोड़ो, अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टी पीना है, हर चीज से चाहिए। अब ये तो छोड़ो बात, लेकिन तेज मदिरा का मतलब मालूम क्या है? सुनो, अपन किसी कार्यक्रम में जाएं आप, अब उसने करोड़ रुपए लगा करके वो विवाह समारोह मनाया है, उसे देख करके आपको नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तो शांति से चिंतन करना, उसे देख करके नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? आपने किसी के बंगले में गए, उसके बंगले में जैसा आपका घर है उससे ऊपर वाला घर, सुविधा संपन्न, उस बंगले में गए, वहां जाके नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? जैसे वस्त्राभूषण आप पहनते हैं, उसे और टोक के पहनते हुए को देख के नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? समझ में आए? तो ये जो पुद्गल की पर्याय हैं, इन पुद्गल की पर्यायों की चकाचौंध का नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? और फिर सुनना, उसके बाद क्या संकल्प करता है ये तो कुछ नहीं, मैं तो इससे भी गजब, बस आ गई ना वही बात कि मुझे तो तेज वाली शराब चाहिए। क्या इसके तो क्या शान शौकत है जो मैं करूं? तो ये जो वासना है, क्या ये क्या है? महामत, भूला है। अरे इसमें सुख नहीं भाई, तो ये सुख का कारण नहीं है, और लगता है कि इसमें से ही आएगा जो कुछ है। जैसे कुत्ता हाड़ चापता है ना, और उसे भ्रम से लगता क्या है, इस हड्डी में से लहू का स्वाद आ रहा है, हड्डी में लहू का नाम निशान नहीं, तो स्वाद तो उसे आ रहा है, लेकिन कहां से? जो हड्डी को चबाने से जो उसके जबड़ों का घात हुआ, लहू लुहान हो गया अंदर, तो उसमें से जो खून निकलता है, स्वाद उसका आता है, और मानता क्या हड्डी में से आया। इन जड़ पदार्थों में ये सुख नाम का गुण ही नहीं है। अभी आई थी ना बात, जो कुछ भी है, ज्ञान गुण आत्मा में, दर्शन गुण आत्मा में, श्रद्धा गुण आत्मा में, चारित्र गुण आत्मा में, संवेदन आत्मा का, तो सब कुछ मेरा, तो पर का क्या है? कुछ भी नहीं। पर का तो इतना, उसके निमित्त से, ये मोह कर्म के निमित्त से इसे मोहन नशा हो गया। इसे बात समझ गई? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसी के सिर पर कोई मंत्र पढ़ करके धूल डाल दे और उसके वश में हो जाता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक है। मोक्षमा प्रकाशन में पंडित जी ने भी ये उदाहरण दिया है, ख्याल में आएगा। ऐसे मोह कर्म के निमित्त से बस ये मैं, ये मेरा, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता, मैं इसका स्वामी, मैं, ये मेरा कर्म, इसमें से सुख आता है, ये कम सुख का कारण है, वो ये ज्यादा सुख का कारण है, ये दुख का कारण है, इत्यादि। बस इन्हीं संकल्प विकल्पों में ये चेतना लगी रहती है। आई बात समझ में? तो उसका नाम दिया है मोह रूपी महाशराब। इसको अनादि काल से पी रखा है, ख्याल में, और इसको पी करके भूल आपको भरमत बा, अपने आप को भूला है और भ्रम रहा है, भटक रहा है। अब देखो, भटक रहे ना, अब कहां भटक रहे हैं?
ऐसा लगता है। 24 घंटे बोल भटक रहे कि नहीं भटक रहे। ये जितना उपयोग, क्या कहा, एक गे परिवर्तन कर रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। ये क्या है? ये भटकना नहीं। क्या जरूरत है? ये विकल्प क्यों, संकल्प क्यों, यहाँ से मामा से मामा से मामा, वो क्यों? अपने स्वसन्मुख रहे, इसी में स्थिर रहे, लेकिन क्यों भटक रहे हैं? बोलो। अज्ञानी तो मोह की शराब पी के भटक ही रहा है। नीचन के गुण स्थान वाला, चौथे पांचवें गुण स्थान वाला भी अपनी भूमिका के हिसाब से जितना राग का वहां उदय है, आसक्ति वश होकर के, वो भी तो विकल्पों में भटक रहा है। तो अपन सबको इस पर, इसमें से निकालना। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो तो औरों की बात है, अपन तो भटकन खत्म हो गई। कहाँ भटकन खत्म हो गई? भले ही अपने राग के बस होकर के उपयोग परोन्मुख जाता है, ये भी तो भटकन लगना चाहिए ना। केवल मिथ्या दर्शन की भटकन ही नहीं, हाँ, ये सम्यक दर्शन होने के बाद ये जो राग के वश में होकर के ये परोन्मुखता होती है, ये भटकन लगती है, अटकती है, अखरती है ये। और नहीं अखरे तो मतलब क्या है? ऐसे ज्ञान का क्या मतलब? अंतर में लगता है, शर्मिंदगी फील होती है। जैसे सज्जन पुरुष होते हैं ना, तो उनसे जरा सा भी कोई अतिक्रमण हो जाए, किसी अवज्ञा हो जाए, किसी के कोई कष्ट हो जाए, कोई गलती हो जाए, किसी के चित्त को दुखाने में वो कारण बन जाए, तो उसे कितना अंदर में महसूस देता है। ये तो सज्जन का है। तो ज्ञानी पना क्या, ज्ञानी को भी कि देखो ये मैं प्रभु होकर के भी, और अपनी प्रभुता से च्युत और ये राग और कषाय के वश, ये देखो कहां भटक रहा हूं। बात समझे? अरे ये अशुभ भावों की भटकन तो बहुत पीछे। अपने को तो ये सुनने सुनाने का विकल्प भी भटकन लगना चाहिए बस। बस अपने में समाये रहना, यही है विश्राम, आराम। बाकी सब भटकन है। वो बात अलग है कि अभी नहीं छूट पा रही है भटकन, अभी उतना विश्राम आराम नहीं है, लेकिन यदि इसकी श्रद्धा नहीं है और ज्ञान में ऐसा भाषित नहीं होता है, तो फिर भैया विचार करने की बात है। ख्याल में आया? लेकिन यहाँ पर तो जो महामोह रूपी शराब की बात कही है, ये दर्शन मोह मिथ्यात्व के अपेक्षा से बात जानना चाहिए मुख्य दर्शन। लेकिन इसके साथ मैंने ये बात अपने भी प्रयोजन के लिए, जो भी जीव जहाँ खड़ा हुआ है तो वो सब आगे बढ़े, इस भावना से ये बात कही। ख्याल में आया? तो इस प्रकार से ये तीसरे छंद में उन्होंने बात कही कि जो संसार में भटकना है, ये मोह रूपी शराब के कारण से। तो इसलिए हे जगत के प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो मन को स्थिर करके तुम यह श्री गुरु के द्वारा जो कही गई शिक्षा है, इस शिक्षा को सुनो, ग्रहण करो। इससे क्या होगा? तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और चारों गतियों के जो जन्म मरण के दुख हैं, ये सब छूट जाएंगे। इस प्रकार से आज अपना जो है ये 3 छंदों की अपन ने चर्चा की है।
इसमें एक मंगलाचरण और 2 छंदों की चर्चा की। अब कल से अपन 4, 5, 6 जितना भी इसको सार रूप में थोड़ा सा पहली ढाल को जल्दी पूर्ण करेंगे, क्योंकि इसका सामान्य स्वरूप सभी के ज्ञान में है। और अपना जो विशेष फिर जो महत्वपूर्ण ढाल है वो दूसरी ढाल है, जिसमें जीवादि 7 तत्व की दूसरी श्रद्धा है। तो उसके माध्यम से अपने प्रयोजनभूत चर्चा लेने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी विराम दें।